हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो बहुत दिनों से आप लोगों को क्लासेज नहीं मिल पा रही थी, सो अब क्लासेज स्टार्ट होगी और आई होप कि आप लोगों को कंटिन्यू क्लासेज मिले। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, और हिंदी का पहला टॉपिक हम लोगों का क्या रहेगा? वर्णमाला। ठीक है, हिंदी का जो आज का पहला टॉपिक रहेगा हमारा, क्या रहेगा? वर्णमाला। तो वर्णमाला को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में, या कोई भी टेट एग्जाम हो। ठीक है, आपका कोई टेट एग्जाम हो या कोई टीचिंग जो भर्ती की एग्जाम होती है उसका एग्जाम हो, तो ये आपको यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपका सभी कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन कहीं से भी बने और आप उसको बना पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। तो देखिए, पहले बात हम लोग करेंगे कि वर्णमाला कितने होते हैं। ठीक है, वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, वर्णमाला आप लोग जानते हैं कि दो होते हैं। एक क्या होता है, एक क्या होता है आपका स्वर होता है, और दूसरा क्या होता है आपका व्यंजन। यही वर्णमाला आपके दो मूल वर्णमाला है। ठीक है, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब आपके स्वर में और व्यंजन में कितने भेद होते हैं। देखिए, स्वर में आपको एक ह्रस्व स्वर मिल जाएगा, एक दीर्घ स्वर मिल जाएगा, और लेकिन व्यंजन में आपको स्पर्श व्यंजन मिलेंगे, अंतस्थ व्यंजन मिलेंगे, उष्म व्यंजन मिलेंगे, आगत व्यंजन मिलेंगे और संयुक्त व्यंजन मिलेंगे। तो हम लोग वर्णमाला को स्वर के भी बारे में पढ़ेंगे और व्यंजन के भी बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली बात कि हम लोग को स्वर की परिभाषा जाननी होगी कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के किया जा सके, जिन वर्णों का उच्चारण, देखिए मैं आपको लिख दे रहा हूं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के किया जा सके, जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। या दूसरे वर्ण की सहायता, या बिना दूसरे वर्ण की सहायता के बिना उच्चारण किया जा सके, तो वहाँ पे क्या होता है? आपका स्वर होता है। और व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन की परिभाषा ये होती है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? व्यंजन कहते हैं। तो वो होता है आपका व्यंजन। और स्वर ये होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, या उसके उच्चारण में हमको कोई अवरोध नहीं हो, तो वहाँ पे क्या होता है? आपका स्वर होता है। अब हम लोग बात करेंगे क्या? स्वर के भेद। देखिए, स्वर के भेद क्या होते हैं। मैंने बताया कि ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ, ये दो होते हैं आपके क्या? स्वर के भेद। देखिए, ह्रस्व में क्या आपका होता है? ये ह्रस्व स्वर जो होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए, इसकी परिभाषा ये होती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो। देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा समय, जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, कम, देखिए कम समय लगता हो। देखिए, ह्रस्व स्वर वो होते हैं कि जिनके उच्चारण में क्या होता है? आपका कम समय लगता हो, वहां पे क्या होता है? आपका ह्रस्व स्वर होता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर जैसे अ, ई, उ और री। देखिए, जो अ होता है छोटा ई, छोटा उ और ऋषि है। ठीक है, तो ये मैं आपको लिख देता हूँ उदाहरण में यहाँ पे, अ, ई, उ और री। ये क्या होते हैं? आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। और इसमें ये पहला, अब इसमें दूसरा होता है क्या? दीर्घ स्वर आपका होता है, ये दीर्घ स्वर। देखिए, दीर्घ स्वर में क्या होता है कि जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे। ठीक है, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता हो, वहां पे क्या होता है? दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे, अधिक समय लगता हो। देखिए, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं।
जैसे दीर्घ स्वर में जैसे आपका बड़ा ई, बड़ा ऊ, ठीक है। आ, देखिए आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, और ए, ए, ओ और औ। ये क्या हो गए आपके, ये सभी क्या हो गए, दीर्घ स्वर हैं। तो जिनके उच्चारण में कम समय लगेगा उसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहेंगे, और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगेगा उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। देखिए जो ह्रस्व स्वर होते हैं ना, अ, ई, उ, ई, री, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मूल स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं इसी को हम लोग मूल स्वर कहते हैं, ठीक। तो अगर आपसे पूछेगा जैसे आपके एग्जाम में कि ह्रस्व स्वर कौन है, तो इसमें से 3 दे देगा और इसमें से 1 दे देगा दीर्घ स्वर से, तो उसमें से आपसे पूछेगा कि इसमें ह्रस्व स्वर कौन है, नहीं तो दीर्घ स्वर पूछेगा तो 3 इसमें से देगा और 1 इसमें से देगा, तो आपसे पूछेगा कि दीर्घ स्वर कौन है, या आपसे पूछ सकता है कि मूल स्वर कौन है। तो देखिए जब भी ह्रस्व स्वर की बात आए या मूल स्वर की बात आए तो एक ही है, मूल स्वर भी और ह्रस्व स्वर भी क्या है आपके, एक ही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब बात करेंगे हम लोग व्यंजन स्वर की, ठीक है। तो देखिए व्यंजन स्वर की जो परिभाषा क्या होती है आपकी, ये होती है कि जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता ली जाती है। देखिए जिनके उच्चारण में क्या होता है कि स्वरों की सहायता ली जाती है, वहां पे क्या होता है आपका व्यंजन होता है, ठीक है। वहां पे आपका क्या होता है, व्यंजन होता है। देखिए अब व्यंजन कितने होते हैं, देखिए एक स्पर्श व्यंजन होता है, देखिए एक स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। और एक होता है आपका अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, ये आपका होता है अंतस्थ व्यंजन। फिर आपका होता है उष्म व्यंजन, फिर आपका होता है आगत, फिर होता है आपका एक संयुक्त व्यंजन। देखिए ये आगत जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये जो आपका आगत है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो संयुक्त व्यंजन है ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको देखिए बता रहा हूँ, तो इस संयुक्त को और आगत को आप हटा दीजिए, जो आपका इम्पोर्टेंट है हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, संयुक्त व्यंजन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए स्पर्श व्यंजन, देखिए स्पर्श व्यंजन में देखिए आपका क वर्ग से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन पूछ जाएगा कौन सा है, तो आपसे क वर्ग से क्या होता है आपका, क वर्ग से प वर्ग तक जितने अक्षर होते हैं ये होते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और इसमें 2 शब्द 2 वर्ण और होते हैं, एक होता है आपका ड़ और एक होता है आपका ढ। ये 2 भी होते हैं जो कि स्पर्श व्यंजन में ही काउंट किए जाते हैं। अगर आपके ऑप्शन में अगर पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो देखिए जो क वर्ग से प वर्ग तक टोटल कितने होते हैं 25, और 2 ही होते हैं, तो आप इन दोनों को जोड़कर नहीं बताएंगे। अगर पूछेगा आपसे कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो अगर आपके ऑप्शन में इसको जोड़ के दिया हुआ जैसे 27, तो आप इसको लगाएंगे, लेकिन अगर 27 नहीं होगा तो आप क्या लगाएंगे 25 को ही लगाएंगे, ठीक है, ये आपका सही होगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो क वर्ग से प वर्ग तक के जो जो अक्षर होते हैं वही आपके क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब बात करेंगे देखिए अंतस्थ व्यंजन की, तो देखिए जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, य, र, ल और व। ये आपके कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे पूछ देगा कि संयुक्त व्यंजन कौन है, ठीक है, तो एक संयुक्त व्यंजन का उदाहरण देगा और इसमें से 3 दे देंगे क्या, आपके अंतस्थ व्यंजन का। तब वहाँ पे आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा होगा कि इसमें कौन अंतस्थ व्यंजन है और कौन सा संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। उष्म व्यंजन की बात करेंगे, देखिए उष्म व्यंजन में होते हैं ये 4 आपके, स,
खटकुन्ना स, ए स और ह। ये आपके चार क्या होते हैं, ये उसमें होते हैं। और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये आपको छत्री छ होता है, इत्र इत्र वाला होता है, और एक ज्ञ होता है, और ये स्र होता है। ये आपके चार कितने कौन होते हैं, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, वर्णमाला से। जब आपका वर्णमाला से क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा कर देख लीजिएगा। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आपको इन्हीं व्यंजनों में से एक वर्ड दिया जाएगा और पूछ देगा कि कौन स्पर्श व्यंजन है, कौन अंतस्थ व्यंजन है, कौन ऊष्म व्यंजन है और कौन संयुक्त व्यंजन है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ये आपके कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये 2 इसको भी जोड़ देगा तो आप इसको क्या करेंगे, 27 बोलेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़े हैं स्पर्श व्यंजन, स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर की परिभाषा, स्वर कितने होते हैं, और व्यंजन की परिभाषा और व्यंजन कितने होते हैं। अगली वीडियो में थोड़ा सा और कुछ हम लोग स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से कि आपके क्वेश्चन सी टेट या आपके किसी भी एग्जाम में, टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहाँ से कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।